हेलो व्यूवर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गॉसियन इंटीग्रल के बारे में। एक गॉसियन इंटीग्रल क्या होता है? गॉसियन इंटीग्रल जो है एक ऐसा इंटीग्रल है जिसका यूज फिजिक्स के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। फिजिक्स के क्षेत्र में हम लोग हीट इक्वेशन निकालते हैं, डिफ्यूज़न प्रोसेस निकालते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमारा गॉसियन इंटीग्रल से ही मिलता है। क्वांटम मैकेनिक्स में पाथ निकालते हैं वेव फंक्शन का, तो उसको हम गॉसियन इंटीग्रल के हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में किसी भी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जी गॉसियन इंटीग्रल के हेल्प से ही निकालते हैं। फोरियर सीरीज जो होता है वो गॉसियन इंटीग्रल पे ही बेस्ड होता है। तो बहुत सारा यूज है हमारा गॉसियन इंटीग्रल का। अगेन दिस गॉसियन इंटीग्रल इज यूज टू फाइंड the area of bell curve, the area of bell curve. This is curve behaving like a bell. तो बेल कर्व का एरिया निकालने में भी यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है गॉसियन इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमारा दिया हुआ है कि e का पावर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ये जो हमारा कर्व है e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एफ एक्स, दिस इज ए इवन कर्व, इवन फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट राइट में होगा वही ग्राफ y एक्सिस के अबाउट लेफ्ट में होगा। तो जो ग्राफ जो है y एक्सिस के राइट में है वही ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में है। तो अगर हम किसी तरह एरिया फाइंड कर ले लेफ्ट का, तो डबल कर देंगे तो राइट का भी आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालना चाहते हैं हम, तो एरिया कैसे निकालेंगे, यही हमारा उसका ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा कर्व है। उस कर्व को अगर हम ड्रॉ करेंगे इसका, तो ये कर्व ही हमारा आएगा, इस तरह कर्व आएगा। ठीक है, अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस पर हम आगे आएंगे फिर से। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप इंटीग्रल लिखिए। इंटीग्रल क्या था हमारा गॉसियन इंटीग्रल, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर हम इसको y के टर्म्स में लिख देंगे तो e का पावर माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको y के टर्म्स में चेंज करेंगे तो इंटीग्रल चेंज नहीं होता है। आपको पता है कि ऐसे लिखा रहे एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ टी इंटू डी टी। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे। तो इसको हम ऐसे कर दिए, लिख दिए y के टर्म्स में। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर बनेगा इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इन्फिनिटी e का पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, अगेन इसको हम आई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लग करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब यहाँ पर वेरिएबल डिपेंड करेगा कि कौन वेरिएबल है। लेट्स अगर हम वेरिएबल इसको रखेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अगर हम वेरिएबल इसको रखेंगे तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, इसको वेरिएबल रखेंगे तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अभी है क्या, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज बिहेविंग लाइक ए सर्कल इक्वेशन। ये हमारा एक सर्कल है और इसका रेडियस अगर r है, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, अगर सेंटर ऑरिजिन है तो इस सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज बिहेविंग लाइक ए सर्कल। बट यहाँ पे सर्कल कैसे आ रहा है इस कर्व के, तो ध्यान से देखिए।
सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक आपको एकदम ऐसा सर्कल दिख रहा होगा जिसका रेडियस एकदम न के बराबर है, 0 है, लेकिन उसके नीचे एक और ऐसे सर्कल मिला होगा, इसके नीचे एक और सर्कल मिला होगा, इसके नीचे एक और सर्कल मिला होगा, इसके नीचे एक और सर्कल मिला होगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक इनफाइनाइट सर्कल है और उनका रेडियस 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। यहाँ पे जो सर्कल मिलेगा उसका रेडियस 0 के बराबर होगा। और ऐसे अगर जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे एक बड़ा बड़ा सर्कल मिलता रहेगा, ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा सर्कल मिलता रहेगा और हमें यहाँ पे इनफाइनाइट सर्कल मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से आराम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं गॉस इंटीग्रल को। लेकिन हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी सॉल्व करेंगे, इसको हम एक तरीके से और आपको बताते हैं। समझिए, ये जो सर्कल मिल रहा है अगर हम इसको ऐसे कंबाइन करें तो हमको एक सिलेंडर भी मिलेगा नीचे, ठीक है, एक सिलेंडर भी मिलेगा। अगर एक यहाँ पर ड्रॉ करें तो एक और हमको सिलेंडर मिलेगा नीचे, यहाँ पर ड्रॉ करें तो एक और सिलेंडर मिलेगा हमको ऐसे। तो इसका मतलब है कि सर्कल के साथ साथ हमारे पास इनफाइनाइटली मिनी सिलेंडर्स भी मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट रेडियस का और डिफरेंट हाइट का। तो क्यों ना हम इस वाले इंटीग्रेशन को वॉल्यूम के टर्म्स में चेंज कर दें। दिस इज योर सरफेस इंटीग्रेशन एंड वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन एज ए वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन कन्वर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले सोचिए कि ये जो इसका सिलेंडर है उसका रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। पहले हम यहाँ पर एक सिलेंडर कट करते हैं ऐसे। अगर ये सिलेंडर कट करेंगे यहाँ पे हमको पूरा एरिया निकालना है उसका, इस कर्व का नीचे का। तो अगर हम यहाँ पर एक सिलेंडर ऐसे कट करें ऐसे, ऐसे एक सिलेंडर मान लें, ऐसे ऐसे सिलेंडर मान लें, तो कुछ ना कुछ सिलेंडर का रेडियस होगा। लेट्स दिस रेडियस हैज आर एंड दिस इज योर वेरिएबल रेडियस। ये हमारा रेडियस जो है वेरिएबल है और इसका हाइट लेट्स ये है हमारा ये वाला हाइट। तो आर रेडियस के ऊपर जो हमारा रेडियस होगा वो कितना होगा अभी बता देंगे। रेडियस होगा हमारा ई का पावर आर स्क्वायर माइनस में, ठीक है। अब ये हाइट हो गया मेरा। अब थिकनेस होना चाहिए। थिकनेस कितना है, तो थिकनेस आप निकाल सकते हैं। देखिए थिकनेस जो है ये हमारा ऐसे होगा। यहाँ पे एक और छोटा सा सिलेंडर कट करेंगे ऐसे, तो इसका थिकनेस जो होगा वो ऑफकोर्स डी आर होगा, डी आर। अगर हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दें जो हम कट किए हैं, उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दें इसका जो कट किए हैं, तो ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो सरफेस एरिया के नीचे है। अगर हम पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दें छोटे छोटे सिलेंडर का, इसका फिर पहले निकालें फिर इसका निकालें, तो ऑफकोर्स वो जो ऊपर वाला कर्व है उसका अंदर का नीचे का एरिया सारा हम निकाल सकते हैं। तो हम सिलेंडर का एरिया अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम दिस इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और वॉल्यूम क्या होता है, तो पहले आप सिलेंडर को ऐसे कट कीजिए, यही हमारा सिलेंडर है ऐसे। ये सिलेंडर है, ये वाला हमारा हाइट है ई का पावर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है और हम क्या किएंगे, इसका रेडियस आर है। इस सिलेंडर को यहाँ से हम कट करेंगे। सिलेंडर को अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। इस सिलेंडर को कट करके खोलेंगे, ओपन करेंगे तो दिस इज मेक्ड बाय ए रेक्टेंगुलर शीट। अगर इस रेक्टेंगुलर शीट को एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे तो दिस आल्सो मेक ए सिलेंडर। तो इसका लेंथ हो जाएगा 2πr और ये हो जाएगा मेरे पास हाइट ई का पावर माइनस आर स्क्वायर, और थिकनेस भी होगा कुछ ना कुछ। तो थिकनेस आपको बता ही दिए हैं कितना है थिकनेस, डी आर। डी आर थिकनेस का जो है हमारा सिलेंडर है। तो इसका सिलेंडर का जो थिकनेस है हमारा वो कितना है, डी आर है, डी आर है। तो काश हम इस डी आर इसका वॉल्यूम लिख पाते, वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम कितना होगा, तो दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इज कन्वर्टेड इंटू द वॉल्यूम इंटीग्रेशन एंड दिस इज बिकम ई का पावर माइनस आर स्क्वायर 2πr इंटू डी आर, दिस इज वॉल्यूम। लेकिन इंटीग्रेशन हम करें तो कहाँ से कहाँ, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा। दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन, दिस इज surface integration and this is converted into the volume integration. But how to use limit of radius, यहाँ पे रेडियस जो है यहाँ पे वेरिएबल है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ यूज करें, ये हमारा मेन पर्पस है। अभी दिखाते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर अगर सिलेंडर कट करेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे वॉल्यूम रेडियस कितना होगा, 0। लेकिन ये बहुत बड़ा कर्व होता है, लास्ट में बहुत बड़ा कर्व होगा ऐसे, ठीक है, उसका रेडियस लगभग इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा, ठीक है। तो अगर पूरा कर्व का एरिया निकालना चाहते हैं तो आपका वैल्यू आर का वैल्यू जो होगा वो 0 से क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो वी इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन बाय 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो करेंगे। यहाँ पर ए जो है हमारा आई स्क्वायर था हमारा, दिस इज आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस आर स्क्वायर, पाई बाहर आ जाएगा 2r इंटू डी आर। एक काम करते हैं, हम आर स्क्वायर को हम u ले लेते हैं। आर स्क्वायर को अगर हम u ले लेंगे तो 2r डी आर बराबर डी यू, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं 2r डी आर इन डी यू। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस यू इंटू डी यू, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पहले से ही पता है, पाई ई का पावर माइनस यू का वही होगा ई का पावर माइनस यू, बस कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे -1 से 0 टू इन्फिनिटी। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई का पावर 0, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी इज टेंड्स टू 0 एंड ई का पावर 0 इज़ 1, तो आई स्क्वायर बिकम पाई, तो आई बराबर रूट पाई, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा हमारा रूट पाई होगा, ठीक है। इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका अगर हम पूरा का पूरा एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया कितना आएगा, तो दिस एरिया इज कम्स आउट टू बी एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू रूट पाई, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आएगा, रूट पाई आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको एक तरीके से और हम निकाल सकते हैं, समझिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके। जैसे आई स्क्वायर बराबर क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, यही था डबल इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, इस सरफेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं इंटीग्रेशन को, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज योर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है आर और एक होता है थीटा। तो डी एक्स डी वाई क्या बनेगा, तो डी एक्स इंटू डी वाई बराबर डी आर इंटू डी थीटा बनेगा। लेकिन एक जैकोबियन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैकोबियन हमारा कितना आता है, आर, ठीक है, आर आता है। तो यहाँ पर आर जो है आई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ई का पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर डी थीटा, डी एक्स डी वाई की जगह पे आर डी आर डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, तो रेडियस जो है 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करेगा और एंगल 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी करेगा, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दिस इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज बिकम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसको कैलकुलेट कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे आर स्क्वायर को आप आर स्क्वायर
को आप u मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2r dr इक्वल टू du। तो आई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, अभी r वाला ही हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, तो 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस यू इंटू डी आर डी यू, 2r dr इंटू डी यू लिखा जाएगा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे डी थीटा को बाहर निकाल लीजिए। अब इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to 2 पाई ई का पावर माइनस यू इज ई का पावर माइनस यू, ऑल्सो ई का पावर माइनस यू बाई माइनस 1, ऑफकोर्स 0 to इन्फिनिटी इंटू डी थीटा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to 2 पाई ई का पावर माइनस यू इज ई का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई का पावर 0 बाई माइनस 1 इंटू डी थीटा। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज बिकम 0 to सॉरी ई का पावर माइनस इन्फिनिटी इज टेंस टू 0, ई का पावर माइनस 1, ई का पावर 0 इज 1 माइनस माइनस प्लस 1, दिस इज गेट 0 to 2 पाई इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा इज थीटा 0 to 2 पाई, तो आई स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई माइनस 0, हियर सम मिस्टेक। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे डी यू बाई टू आर डी आर इज इक्वल टू डी यू बाई टू। ओके, डी यू बाई टू या डी यू बाई टू, 1/2 एंड 1/2। यहाँ पे 1/2 स्टेक से छूट गया है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2 पाई माइनस 0 एंड 2 पाई बाई 2 एंड दिस इज बिकम पाई। तो आई स्क्वायर गेट इज इक्वल टू पाई, तो आई इज इक्वल टू रूट पाई। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गॉसियन इंटीग्रेशन एंड आई होप you enjoyed this video. Please like, subscribe and share. All right.